क्या आज का नतीजा बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा मोड़ साबित होने वाला है? क्या सच में प्रशांत किशोर अब राजनीति को हमेशा के लिए अलविदा कहने की तैयारी में हैं? और क्या बिहार में तीसरा मोर्चा खड़ा करने का सपना अब हमेशा के लिए खत्म होगा? नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। बिहार चुनाव का नतीजा अब लगभग पूरी तरह साफ हो चुका है। एक तरफ एनडीए भारी बहुमत के साथ सरकार बनाता दिख रहा है, तो वहीं विपक्ष बहुत पीछे छूटता नजर आ रहा है। लेकिन इन सबके बीच अगर सबसे ज्यादा किसी की चर्चा हो रही तो वो है प्रशांत किशोर। वही प्रशांत किशोर जिनको लेकर दावा किया जा रहा था कि वो कई सीटों पर सीधी टक्कर देंगे, जिनको लेकर कहा जा रहा था कि वो बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर देंगे, जिनको किंग मेकर बताया जा रहा था। लेकिन चुनावी नतीजों में उनका कोई असर ही नहीं दिखाई दिया। जैसे जैसे नतीजे आए ऐसा लगने लगा कि उलटफेर तो हुआ, मगर पीके के खिलाफ। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना बयान जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसके चलते माना जा रहा है कि शायद वो राजनीति से रिटायर होने वाले हैं। तो आखिर प्रशांत किशोर का वो कौन सा बयान है जो इतनी चर्चाओं में है, और क्या जनसुराज के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पीके सच में राजनीति को अलविदा कह देंगे? सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। बिहार का विधानसभा चुनाव इस बार कई लोगों के लिए बड़ा सबक बनकर आया है, लेकिन सबसे बड़ा झटका किसी को लगा है तो वो है प्रशांत किशोर को। कुछ महीने पहले तक उन्हें बिहार की नई राजनीति का चेहरा बताया जा रहा था। कहा जा रहा था कि उनकी पार्टी जनसुराज इस बार चुनाव का खेल बदल देगी। हर तरफ चर्चा थी कि बिहार में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और जनसुराज तीसरी बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। खुद पीके हर इंटरव्यू में, हर सभा में, हर मंच पर यही दावा करते दिख रहे थे कि उनकी पार्टी 150 सीट भी जीत सकती है या फिर 10 से कम पर सिमट सकती है। लेकिन जो नतीजे आए उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि राजनीति सिर्फ दांवों से नहीं चलती, जमीन पर जनता क्या सोचती है वही असली बात होती है। पूरा बिहार देख रहा है कि 243 सीटों में जनसुराज का खाता तक नहीं खुल पाया, एक भी सीट पर जीत नहीं पाई, एक भी जगह बढ़त नहीं। जिस कुमराह सीट को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, वहां भी पार्टी तीसरे नंबर पर पिछड़ गई। जितने भी उम्मीदवार खड़े किए गए थे, लगभग सभी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। लोग ये देखकर हैरान है कि जहां इतनी चर्चा थी, कि इतनी पदयात्रा हुई, इतने भाषण दिए गए, वहां जनता ने जनसुराज को गंभीरता से लिया ही नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे पूरे चुनाव में इस पार्टी की कोई बड़ी मौजूदगी थी ही नहीं। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन भारी जीत की ओर बढ़ चुका है और इसी जीत के बीच सबसे ज्यादा चर्चा किसी बात की हो रही तो वो है प्रशांत किशोर के वो बड़े बड़े बोल, जिन पर अब जनता सवाल पूछ रही है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले पीके ने कई न्यूज चैनलों के इंटरव्यू में कहा था कि आप लिखकर ले लीजिए, जेडीयू 25 सीट भी नहीं जीत पाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो वो राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि नवंबर के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि किसी भी हालत में एनडीए की सरकार नहीं आने वाली है। ये बात उस समय कही गई थी जब कैमरे चालू थे, पूरा बिहार सुन रहा था और लोग उनके शब्दों में एक अजीब तरह का आत्मविश्वास देख रहे थे। लेकिन आज उनके सभी दावे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज रिजल्ट देखिए तो पता चलता है कि जेडीयू 25 क्या बल्कि उससे लगभग 3 गुना ज्यादा सीटें निकाल रही है। इसी वजह से जनता पूछ रही है कि क्या पीके अपने बयान पर टिकेंगे, क्या वो राजनीति छोड़ देंगे, क्या वो अपना वादा निभाएंगे। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि किसी को राजनीति छोड़ने की सलाह नहीं देनी चाहिए, लेकिन जनता का सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि ये वादे खुद पीके ने अपने मुंह से बोले थे, किसी ने उन पर थोपे नहीं थे। वो बार बार कहते थे कि जेडीयू 25 सीट नहीं ला सकती। वो बार बार बोलते थे कि एनडीए किसी भी हालत में सरकार नहीं बना रहा है। वो हर इंटरव्यू में इस बात को दोहराते थे जैसे चुनाव का रिजल्ट उनके हाथ का लिखा हुआ हो। ऐसा लगता था जैसे वो खुद ही चुनाव आयोग से बात करके आते हों। लेकिन राजनीति का मैदान वो जगह है जहां जनता आखिरी फैसला देती है, और इस बार जनता ने ऐसा फैसला दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जेडीयू 25 से ऊपर पहुंच रही, एनडीए भारी बहुमत से लौट रहा है और पीके की पार्टी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। और इसलिए अब लोगों का गुस्सा, कटाक्ष और ताने सब उन्हीं पर आ रहे हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा रहे हैं कि पीके अब ना इधर के रहे ना उधर के। कई लोग कह रहे हैं कि इतना बोलते क्या थे, पहले राजनीति सीख लेते फिर भविष्यवाणी करते। वरिष्ठ पत्रकार भी कटाक्ष कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि प्रशांत किशोर ने विपक्ष के वोट काटकर एनडीए की सबसे ज्यादा मदद की है। कई लोग कह रहे हैं कि भविष्यवाणी गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है, पत्रकार भी गलत हो जाते हैं, टीवी चैनलों के एग्जिट पोल भी गलत निकल जाते हैं, नेता भी कई बार गलत आकलन कर देते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब कोई नेता
या कोई राजनीतिक चेहरा इस हद तक घमंड में भर जाए कि खुद को ही सबसे बड़ा समझने लगे। और पीके का यही रवैया जनता को चुभ गया। जिस तरह से वो हर जगह दावा कर रहे थे, जिस भाषा में दावा कर रहे थे, शायद पीके का यही अंदाज जनता को रास नहीं आया। सोशल मीडिया पर अब लोग पुराने वीडियो निकाल कर पोस्ट कर रहे हैं। कई लोग पूछ रहे हैं कि राजनीति कब छोड़ने वाले हो। कई लोग ताने मार रहे हैं कि अब वापस पुराने पेशे में लौट जाओ। कुछ लोग मीम पोस्ट कर रहे हैं कि ये तो फंस गए, दोनों तरफ से मार खा गए, न एनडीए खुश है और न ही विपक्ष खुश है और जनता तो खुलकर मजे ले रही है। हालांकि कई लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीति छोड़ने की जरूरत नहीं है, गलती सभी से होती, मेहनत करने वालों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कोई ये कहता है कि अगर पीके राजनीति छोड़ देंगे तो बिहार एक अच्छा नेता खो देगा। कई लोग कह रहे हैं कि उन्हें कम से कम 10 साल लगातार मेहनत करनी चाहिए, फिर परिणाम बदलेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि नया दल एक झटके में बड़ा नहीं बन जाता है, लेकिन जितना समर्थन मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा ताना मिल रहा है, क्योंकि जनता भूलती नहीं है। और इस बार जनता ये नहीं भूल रही है कि पीके ने कितनी बार, कितने मंचों पर, कितने जोश से कहा था कि जेडीयू 25 सीट भी नहीं ला सकती है, एनडीए सरकार किसी भी हालत में नहीं बना सकती है। और अब जब ये सब गलत निकला तो जनता पूछ रही कि अब आगे क्या। बिहार की राजनीति में इस बार एक बात साफ नजर आई कि जनता इतनी आसानी से प्रभावित नहीं होती है। उन्हें भरोसा करने में समय लगता है और जहां भरोसा नहीं बन पाया वहां जन सुराज जैसी पार्टी को वोट नहीं मिले। ये जनता की आदत है कि नया दल हो या उसे लगे कि ये सरकार बनाने लायक नहीं है तो वो अपना वोट बर्बाद नहीं करती है। यही वजह है कि 10 साल से कोई नई बड़ी ताकत आगे नहीं निकल पाई है। इन सबके बीच पीके का घमंड, उनके बयान, उनकी भविष्यवाणी, वही चीजें अब उन पर भारी पड़ गई है। लोग कह रहे हैं कि जो इंसान खुद को इतना बड़ा समझने लगे कि रिजल्ट क्या होगा वो पहले ही बता दे, वो राजनीति की असली नब्ज नहीं समझ सकता। बिहार की जनता गुस्सा भी करती है लेकिन मजाक भी भरपूर करती है और इस बार मजाक का सबसे बड़ा विषय पीके ही बने हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।